प्रेम और कर्म दुनिया में किसी चीज को जीत सकते हैं। कई लोग काम को बोझ मानते हैं। आज तक काम के कारण कोई आदमी नहीं मरा। हमें हर समय पर कर्म से प्रेम करना चाहिए। जो कर्म में व्यस्त रहते हैं वो कभी अस्त व्यस्त नहीं होते। भाग्यशाली हैं जिनको काम में काम हुआ है। नमस्कार। आज से कई साल पहले अमेरिका में एक 5 साल के बच्चे ने अपनी दादी अम्मा को एक चिट्ठी लिखी जो दूसरे शहर में रहती थी कि दादी अम्मा, मुझे कोई ऐसी बात बताओ जो जिंदगी भर मुझे काम आए, मुझे खुशी दे और बड़ा आदमी बनूं। दादी अम्मा ने छोटा सा एक वाक्य लिखा, मेरे प्रिय बेटे, लव एंड वर्क कैन कॉन्कर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। प्रेम और कर्म दुनिया में किसी चीज को जीत सकते हैं, सब कुछ जीत सकते हैं। कर्म से प्रेम करें और प्रेम के लिए कर्म करें। परिवार का पोषण, परिवार से प्रेम हम निश्चित रूप से कुछ साधनों के माध्यम से करते हैं और ये साधन आते हैं हमारे व्यवसाय से। अर्थात हमारा व्यवसाय गंगोत्री है और परिवार गंगा, दोनों पवित्र हैं। परंतु दुख तब होता है जबकि लोग कई बार काम को बोझ मानने लगते हैं। हिंदुस्तान में एक बड़े पॉपुलर वर्ड है वर्कलोड। पता है आपको बड़ी मजेदार बात कि सरकारी अधिकारी जब कोई नया पद ग्रहण करते हैं तो लिखते हैं कि आज मैंने इस पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्य पहले से ही भार होगा तो कितना बुरा लगेगा। अंग्रेजी में लिखते हैं आई हैव टेकन द चार्ज। तो हिंदी में क्यों नहीं हम लिखते उत्तरदायित्व तो वहन कर लिया है। पर खैर ये एक कोई ऐसी आलोचना नहीं है जो कि प्रदर्शित कर रही हो हमारी संस्कृति की। पर हाँ, कई लोग काम को बोझ मानते हैं। ओह, मैं तो काम के नीचे दबा जा रहा हूँ और इतने स्टूडेंट्स हैं, इतनी क्लासेस हैं और इतने सब्जेक्ट्स हैं जिनको पढ़ना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कितना काम करना पड़ रहा है। और ये डॉक्टर कहता है कितने पेशेंट्स आते हैं हमारी सरकारी डिस्पेंसरी में। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिसमें कि व्यक्ति काम के नीचे दब से जाते हैं, ऐसा महसूस करते हैं। आज तक काम के कारण कोई आदमी नहीं मरा। Nobody has ever died because of overwork। हाँ, ध्यान ना रखो अपना, काम को बोझ मानो। तनाव होगा तो बात अलग है, बीमारी आ सकती है। पर हम इसी बीमारी से दूर रहना है ना। हमारा सारा मनोदिशा का एक प्रवाह है, वो इस प्रकार का होना चाहिए कि हम काम से प्रेम करें। और इसलिए जरूरी है काम करने के फायदों को समझें। काम करने से जीवन अर्थपूर्ण बनता है। एल्बर्ट कैमो नोबेल प्राइज विनर कहता है, लाइफ बिकम्स सोललेस इफ यू डोंट वर्क। जीवन जो है वो आत्मा विहीन हो जाता है यदि हम काम ना करें। स्वास्थ्य बढ़ता है, हम खुश रहते हैं, एंडोर्फिन्स क्रिएट होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स। उम्र बढ़ती है। पता है महिलाओं की उम्र ज्यादा क्यों होती है? वो कभी रिटायर ही नहीं होती, काम करती रहती हैं। और पुरुष भी जो काम करते रहते हैं वो भी लंबी उम्र पाते हैं। जैसे जापान में आपने देखा होगा इकिगाई की किताब के माध्यम से परिवार में एक आनंद सा आता है। काम से मिलने वाला संतोष अभिव्यक्त होता है हमारी खुशी के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से। हम उत्फुल्लित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, जोशीले रहते हैं और आनंदित रहते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है? हमारे जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता है। लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ कर रही हूं, परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, समुदाय के लिए, विश्व के लिए। वो योगदान जो मैं करती हूं या करता हूं उस पर मेरी छाप है। कर्म का ये फल है। इसीलिए कर्म को योग कहते हैं। और इसीलिए हमारे ग्रंथों में ये कहा गया है कि हम 100 वर्ष तक कर्मशील रहें। भगवान कृष्ण भी कर्म को योग मानते हैं। विनोबा कहते हैं कि जो कार्य ईश्वर को समर्पित करके किया जाए वो पवित्र होता है। अरविंद घोष कहते हैं हर कार्य को अर्चना के रूप में करो। अर्चना के फल और फूल कभी सड़े गले नहीं होते। अतः हमें हर समय पर कर्म से प्रेम करना चाहिए और उसमें मन लगाकर काम करना चाहिए, उससे आनंद लेना चाहिए, उदकना चाहिए काम करने के बाद, नया काम करने से पहले उत्साह से, टोटल एंथुसियाज्म, जोश, उमंग, जिंग। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वर्किंग।
कभी निराश हो काम करिए, निरुत्साहित हो काम करिए, चिंतित हो काम करिए, परेशान हो काम करिए, न रहो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। अतः हमें गुणात्मकता को ध्यान में रखना चाहिए। एम फॉर एक्सीलेंस, जो काम शुरू करो उसको पूरा करो। अरुणा आसफ अली को जब पद्म विभूषण मिला, उनसे पूछा आपकी सफलता का रहस्य क्या है? उन्होंने कहा कि मैं या तो काम शुरू करती नहीं हूं, करती हूं तो उसको पूरा करती हूं। आई ऑलवेज कंप्लीट माई वर्क एंड बिफोर आई स्टार्ट इट आई प्लान फॉर इट। शुरू करने से पहले पूरी मैं योजना बनाती हूं। अरे मेरे प्रिय साथियों, ध्यान रखिए, वो भाग्यशाली हैं जिनको काम मिला हुआ है। अरे ईश्वर से सुख की कामना मत करो, कर्म की कामना करो। जो कर्म में व्यस्त रहते हैं वो कभी अस्त व्यस्त नहीं होते। हमें जीवन में हर समय कर्मशील और कर्मयोगी बनना होगा, और फिर देखिए इस जीवन का पूर्ण अर्थ समझ में आएगा और हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते जाएंगे निरंतर, हर समय। नमस्कार।